Assalamu alaikum, this is Shehbaz Ali and I welcome you all on my YouTube channel शिकारपुर फिजिक्स अकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो है लास्ट चैप्टर जो है क्लास मैट्रिक का चैप्टर नंबर 11 वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। इससे पहले जो भी चैप्टर्स थे फ्रॉम क्लास मैट्रिक जो कि फिजिक्स से रिलेटेड थे वो हमने अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। उम्मीद है आपने देखे होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हमारा जो लेक्चर है वो क्लास मैट्रिक से है, चैप्टर नंबर 11 से। लेक्चर नंबर 1 है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, इसका जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट हमें दिया था वो हेनरी बैक्यूरेल ने दिया था इन 1896 के अंदर। रेडियो एक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था वो हेनरी बैक्यूरेल ने किया था। इन्होंने कैसे डिस्कवर किया? इन्होंने देखा कि एक यूरेनियम का एलिमेंट है जिसके अंदर से जो है इनविजिबल जो रेडिएशन है वो बाहर निकल रही है। अब जब वो इनविजिबल थी तो इन्होंने कैसे डिस्कवर किया, चलें इसको डिस्कस करते हैं। So he discovered, he का मतलब है Henry Becquerel discovered that uranium salt crystals emit an invisible radiation that can darken a photographic plate। तो इन्होंने डिस्कवर किया कि यूरेनियम जो साल्ट के जो क्रिस्टल्स थे उनमें से इनविजिबल रेडिएशंस जो है जो बाहर आ रही थी, जो कि एक फोटोग्राफिक प्लेट पे लग के वहां पे जो है एक डार्क इफेक्ट, मतलब उसको वहां पे डार्कनेस प्रोड्यूस कर रही थी फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। ठीक है, एंड इट हैज एबिलिटी टू आयनाइज द गैस। और वो इतनी ताकतवर थी, मतलब उनके पास इतनी एबिलिटी थी कि वो एक गैस को भी आयनाइज कर सकती थी। फर्दर जो इसका जो कॉन्सेप्ट है, उन्होंने जो है एक हस्बैंड वाइफ थे, मतलब वो दोनों साइंसदान थे, उनके नाम थे मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी। इन्होंने दो ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कवर किए। अब वो कौन से थे वो हम पढ़ते हैं। तो इन्होंने क्या किया, दे डिस्कवर्ड 2 न्यू एलिमेंट्स विच एमिटेड रेडिएशंस। तो इन्होंने 2 फर्दर न्यू एलिमेंट्स को डिस्कवर किया जिनमें से वही रेडिएशंस बाहर आ रही थी, मतलब वही रेडिएशन जो है जिसे हम रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, वही रेडिएशन जो है उनमें से निकल रही थी। अब वो कौन से एलिमेंट्स थे? अब वो 2 एलिमेंट्स थे, पोलोनियम एंड रेडियम। अब इन दोनों एलिमेंट्स को डिस्कवर करने वाले कौन थे? पेरी क्यूरी एंड मैरी क्यूरी। अब इन्होंने बताया कि इनके हवाले से, मतलब मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी, इन्होंने बताया कि रेडियो एक्टिविटी क्या है। उन्होंने बताया द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशंस बाय सम एलिमेंट्स वाज कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी बाय मैरी क्यूरी। तो इन्होंने बताया कि ये जो रेडिएशंस का निकलने का प्रोसेस है किसी भी एलिमेंट्स के अंदर से, इसको उन्होंने नाम दिया नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। किसने नाम दिया? मैरी क्यूरी ने नाम दिया। पर फर्दर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, पर हेनरी बैक्यूरेल ने काफी एक्सपेरिमेंट्स किए और फाइनली इन्होंने बताया कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी होती क्या है। तो इन्होंने बताया द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय अनस्टेबल न्यूक्लिया इज कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कंटिन्यूअस। जो कंटिन्यूअस एमिशन ऑफ रेडिएशन निकल रही होती है किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लिया से, मतलब कोई भी न्यूक्लिया जब अनस्टेबल होता है तो उनमें से जो रेडिएशन बाहर निकलती हैं उसको उन्होंने नाम दिया नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। ये नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है, ठीक है। एंड द एलिमेंट्स व्हिच एमिट सच रेडिएशंस आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और वो एलिमेंट्स जिनमें से ये रेडिएशंस बाहर निकल रही हैं, उन रेडिएशंस को, मतलब उन एलिमेंट्स को इन्होंने नाम दिया रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। अब बहुत सारे एलिमेंट्स जो है नेचुरल जो एलिमेंट्स होते हैं वो अनस्टेबल हो सकते हैं और उनमें से जो है रेडिएशंस जो है वो एमिट हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो जो रेडिएशंस किसी भी अनस्टेबल जो एलिमेंट था, अनस्टेबल न्यूक्लियर था, उसमें से बाहर निकल रही थी, वो एक ही टाइप की नहीं थी, मल्टीपल टाइप्स की थी। तो देयर वर 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस जिनको नाम दिया गया था अल्फा पार्टिकल्स, जिसकी सिंबल ये है, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा पार्टिकल्स। अब ये कैसे पता चला कि ये रेडिएशंस किस टाइप की हैं? तो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था, ये आप देख सकते हैं। ये एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, मतलब ये कोई भी एलिमेंट है जो कि रेडियो एक्टिव है, और ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्रॉस का मतलब है ये इनवर्ट द फील्ड है, मतलब इनवर्ट द पेपर। ये हमने पढ़ा हुआ है कि इनवर्ट और आउटवर्ट क्या होता है। अब क्या हुआ, जब ये एक फोटोग्राफिक प्लेट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जैसे ही एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से रेडिएशन जब बाहर निकल रही थी, तो देयर वर 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन वर ऑब्जर्व्ड। अब वो कौन सी थी? 3 किस्म की रेडिएशन थी। एक रेडिएशन जो निकली वो इस तरफ गई,
दूसरी जो रेडिएशन निकली वो सीधी गई, और तीसरी जो रेडिएशन इसमें से निकली वो इस तरफ गई। तो फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे गई इस तरफ रेडिएशन, उसको नाम दिया गया था अल्फा पार्टिकल्स, और यहाँ पे जो दूसरी रेडिएशन मतलब इस तरफ गई उसको नाम दिया गया था बीटा पार्टिकल्स, और जो सीधी गई मतलब अनडिफ्लेक्टेड गई उसको नाम दिया गया था गामा पार्टिकल्स। मतलब अल्फा और बीटा के ऊपर चार्जेस थी, मतलब देवर चार्ज पार्टिकल्स, और जो गामा थी वो न्यूट्रल पार्टिकल्स थी, इसी वजह से इट वाज अनडिफ्लेक्टेड, और वो सीधी फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर मतलब यहाँ पे स्ट्राइक जाके कर गई। ठीक है, जिसकी वजह से इस एक्सपेरिमेंट की वजह से हमें पता चला कि पार्टिकल्स जो होते हैं मतलब जो रेडिएशंस एमिट होती हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से, वो 3 किस्म की होती हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। It was a short introduction about natural radioactivity, radioactive elements and the types of radiations. उम्मीद है ये जो इंट्रोडक्शन था अबाउट टुडेज टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फर्दर आने वाले लेक्चर्स में हम इसको डीपली स्टडी करेंगे। फिर भी यहाँ पे अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।